बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सबक 6 हरूफ पर मुश्तमिल है, जिनके नाम ये हैं: ई, का, ना, कुम, ही, हा, हु, हुम। मैं रिपीट करती हूँ: ई, का, ना, कुम, ही, हा, हु, हुम। अब मैं आपको इनके मतलब बताती हूँ। ई का मतलब है मेरा, मेरी, मेरे या मुझे। का मतलब है तेरा, तेरी, तेरे या तुझे। ना का मतलब है हमारा, हमारी, हमारे या हमें। कुम का मतलब है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे या तुम्हें। हा, ही, हु का मतलब है उसका, उसकी, उसके या उसे। हुम का मतलब है उनका, उनकी, उनके या उन्हें। ये कमाल के 6 हरूफ हैं। ये कुरान मजीद में 10,000 बार आए हैं। अब मैं आपको कुरान मजीद के अल्फाज के साथ इनको मिलाकर पढ़ना और उसका मतलब समझाऊंगी। जैसे ये आपके पास एक घड़ी है जो तस्वीर में दिखाई गई है। इसके ऊपर सुर्ख रंग के में जो अल्फाज लिखे हुए हैं वो कुरान मजीद के अल्फाज हैं, और स्याह रंग में जो लिखे हुए हैं वो हमारे ये कमाल के 6 हरूफ हैं। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ है दीन। दीन का मतलब उर्दू में भी दीन ही है और ये अरबी में भी इस्तेमाल होता है। दीन के साथ जब हम ई को मिलाएंगे तो बन जाएगा मेरा दीन, दीनी, मेरा दीन। इसी तरह का के साथ मिलाएंगे तो दीनू का, तेरा दीन। ना के साथ जब दीन को मिलाएंगे तो बन जाएगा दीनू ना, हमारा दीन। इसी तरह कुम के साथ जब दीन को मिलाएंगे तो बन जाएगा दीनू कुम, तुम्हारा दीन। इसी तरह हो के साथ जब दीन को मिलाएंगे तो बन जाएगा दीनू हु, उसका दीन। हम के साथ जब दीन को मिलाएंगे तो बन जाएगा दीनू हम, उनका दीन। इसी तरह एक और लफ्ज़ है ली, ला। ला को जब हम इसके साथ मिलाएंगे इन हरूफ के साथ तो देखें क्या मतलब बनता है। सबसे पहले है ला को जब ई के साथ मिलाएंगे तो ली, मेरे लिए, लाका, तेरे लिए। ना के साथ ला को मिलाएंगे तो लाना, हमारे लिए। कुम के साथ जब ला को मिलाएंगे तो बन जाएगा लाकुम, तुम्हारे लिए। और इसी तरह जब हु के साथ ला को मिलाएंगे तो बन जाएगा लाहू, उसके लिए। इस तरह जब हम के साथ ला को मिलाएंगे तो बन जाएगा उनके लिए। इसी तरह आप मुख्तलिफ अल्फाज के साथ इन हरूफ को मिलाते जाएं और नए अल्फाज बनाते जाएं और फिर उनका तर्जुमा करते जाएं। जज़ाकल्लाह।